So today's topic that I want to discuss with you, which is written by Master Choa in his book, Creative Transformation. GLS अगर आपके पास है, गोल्डन लोटस सूत्रा जिसे हम कहते हैं, ये गोल्डन लोटस सूत्रास है, उनकी बुक्स लिखी हुई, उसमें एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन नाम की बुक है, आपके पास है तो आप वो खोल के रख सकते हैं. Before I start the topic, let me introduce the topic to you with a short story. शायद आपने स्कूल टाइम में सुनी होगी ये स्टोरी. डियर के बारे में है, डियर एंड द एंटेलोप. जो हिरन होता है, हिरन, और एक होता है बारासिंगा. इसके बारे में एक स्टोरी सुनी है हमने बचपन में. तो एक जंगल था जहाँ पे बहुत सारे डियर्स थे. एंड डियर कैसे होता है पता है, राइट? हिरन सिंपल से क्यूट से एनिमल होते हैं, छोटे से, बहुत फास्ट भाग सकते हैं, लेकिन दिखने में ऐसे कोई जैसे पिकॉक है, लायन है, ऐसा कुछ नहीं है. बट उसके कंपेयर में बारासिंगा कैसा होता है, उसके बहुत ब्यूटीफुल ऐसे सिर पे ऐसे ताज की तरह उसके हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, तो सुंदर सा लगता है, कुछ अलग सा लगता है ना. तो ये जो जंगल था जहाँ पे ये सारे एनिमल्स थे, उसमें जो बारासिंगा था वो बहुत प्राउड था, बहुत उसको प्राइड था अपने ब्यूटी का, अपने लुक्स का. तो वो सारे हिरन से थोड़ा अलग सा रहता था और बोलता था, मैं तो प्रिंस जैसा लगता हूँ, मेरे सिर के ऊपर तो जैसे ताज है और आप लोग तो एकदम साधारण से हो. तो इस तरह से वो थोड़ा प्राउड रहता था. एक बार जंगल में सारे ये डियर, बारासिंगा, सब लोग साथ में जो नॉर्मली उनका होता है, घास चरते हैं या ऐसा कर रहे थे. अचानक वहां पे हंटर्स आते हैं हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. एंड जब वो शिकार करने के लिए आते हैं तो सारे डियर, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली थे, हम्बल थे, तो वो सब एक दूसरे को बोलते हैं, बारासिंगा को भी बोलते हैं, भागो, हंटर आ रहे हैं, हमें भाग जाना चाहिए. तो बारासिंगा तो खुद के प्राइड में था, तो वो थोड़ा बोलता है, हाँ हाँ मैं तो आराम से बच जाऊंगा, मैं तो हूँ ही इतना अच्छा, वो तो ऐसे ही मुझे बख्श देंगे टाइप. और लेकिन सारे ही भागते हैं तो वो भी भागता है. अब क्या होता है, जो सब भाग रहे होते हैं ना, तो डियर तो सारे स्पीड में भाग लेते हैं, तो वो भी स्पीड में भागा. लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम था उसके सींग, जो इतने बड़े और सुंदर थे और ऐसे स्प्रेड हुए थे कि वो झाड़ियों में अटक जाते हैं. और वो झाड़ियों में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो कितना भी ट्राई करे भागने का, वो उसमें से छूट ही नहीं पाता और दूसरे सारे डियर उसके आगे निकल जाते हैं. और जब भागना होता है तो आपको सिर्फ आपके जो दूसरे हैं उससे आगे भाग जाना है, या तो आप पीछे रह गए तो आप सबसे पहले पकड़े गए, राइट? उसी तरह हंटर्स ने उसको पकड़ लिया. तो इससे आपको क्या समझा? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इस स्टोरी से समझाई जाती है वो है कि प्राइड गोज बिफोर अ फॉल. यानी घमंड किसी का भी नहीं टिकता, भगवान का भी नहीं. तो इस तरह ये जो बारासिंगा था, उसको जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घमंड था, वही उसके आड़े आती है और वही उसको तकलीफ में पहुंचा के उसको फंसा देती है, उसके मृत्यु का कारण बनती है. तो इससे शायद आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइड एंड ह्यूमिलिटी. हाउ प्राइड शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. एंड अगर हम कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उल्टा उसको हम्बल होके, ह्यूमिलिटी से हमें शेयर करना चाहिए, लोगों के काम के लिए लेना चाहिए. एंड वी शुड बी जस्ट ग्रेटफुल, थैंकफुल टू गॉड कि हमको ये चीज दी गई हुई है, रैदर कि उसको प्राइड में कन्वर्ट करे. क्योंकि अगर प्राइड होगा तो उसके बाद सजा इन सम फॉर्म, सम लेसन ऑलवेज फॉलोज. हाउ इज द स्टोरी? Nice, interesting. We learn something out of it, right? These are Aesop's fables. No, in school वो ऐसे animals वगैरह में से समझाया जाता है. But now time for us to understand this in a more serious way, in a more spiritual way. कि as a soul हमारे लिए pride क्या तकलीफ ला सकती है. Okay, and what better, right, to read from the teacher's book, because then these are not my understanding, yeah, your understanding, but this is written by a great saint, right, a teacher. So I'm going to read. मैं थोड़े आपको रीड करके बताऊंगी कि मास्टर चोआ का प्राइड के बारे में क्या कहना है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं to reduce pride in us. एंड अकॉर्डिंग टू द टीचर वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो कहते हैं वो ये है कि सारी जो अपनी नेगेटिव क्वालिटीज होती है जिसको हम निकालने की कोशिश करते हैं लाइफ में, उनमें से सबसे लास्ट वन ऑफ द थिंग्स एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टू गो इज प्राइड. सोचो क्यों ऐसा बोलते होंगे. जब हम ये डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा व्हाई प्राइड इज वन ऑफ द लास्ट वीकनेसेस टू गो.
Meanwhile, can you think of any such answer कि क्यों ऐसा कहा होगा? Think. Because when you think, your mind, your mental faculty improves. आप थिंक करके रखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर देखते हैं कि आपने जो सोचा वही है कि नहीं. Okay, so let me go through the book's readings on pride. Pride is an obstacle to spiritual growth. It is an obstacle यानी आपके रास्ते का रोड़ा बनता है प्राइड स्पिरिचुअल ग्रोथ में. इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएक्यूरेट परसेप्शन एंड इनकरेक्ट एक्सप्रेशन and shows a lack of self-esteem. Use your heart and head. Throw away your pride. Pride is one of the last weakness to go. The more intelligent a person, I'll explain what it is. हाँ, इनका क्या कहने का मतलब है मैं समझाऊंगी. The more intelligent a person is, the greater the possibility of a spiritual fall due to pride. Watch out for envious thoughts and envious actions. When you have pride, you do not want others to be better than you are. Watch out for these obstacles. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मास्टर ने कही कि जब भी आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हो, ज्यादा आपको नॉलेज आता है, एंड जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, क्या हम बुद्धू हो रहे हैं या इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं? आई होप आप सब इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, है ना? एटलीस्ट कोशिश तो हम यही करते हैं. सो एज वी स्टार्ट बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट, मोर नॉलेजेबल, क्या आता है? हमें अपने पे प्राइड आता है. किसी का बहुत ऑब्वियस प्राइड होता है और किसी का छुपा हुआ सटल प्राइड जिसे कहते हैं. बट जैसे ही आप इंप्रूव होते हो किसी भी एरिया में, साथ साथ थोड़ा सा प्राइड ऐड होने लगता है. एंड दैट इज वाई द टीचर सेज कि जैसे आप ग्रो होंगे स्पिरिचुअल पाथ पे या लाइफ के किसी भी पाथ में, आपको प्राइड एड अप होता ही जाएगा टिल द एंड ऑफ योर जर्नी. एंड दैट इज वाई इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गो. जैसे आप इंप्रूव होंगे, गिल्ट कम होता जाएगा बिकॉज आप अच्छे हो. फिर गुस्सा कम होता जाएगा क्योंकि आप अच्छे हो. तो क्या बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप अच्छे हो? प्राइड, घमंड. प्राइड यानी घमंड, घमंड बढ़ता जाता है. सो ही सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जो भी स्पिरिचुअल सी आप लोग सब यहाँ आज प्रेजेंट है, इट वेरी वेल क्लियरली मीन्स दैट आप लोगों को एक अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट करना है ना अपने अंदर. As a soul you want to be better, as a human being you want to be better, and that clearly means that आप spiritual path पे हो. तो spiritual path पे आपको जल्दी आगे बढ़ना है, तो day to day या once a week sit with yourself and खुद को पूछो कि कहाँ मैं प्राउड हो रहा हूँ या कहाँ मैं प्राइड दिखा रही हूँ, कौन सी चीज मेरी अच्छी हो रही है और दूसरों को हमें लगता है इसको तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, ऐसे पागल जैसा काम करते रहते हैं, ऐसे बेवकूफी करते हैं. This is also pride. Because we feel I know everything, yeah, I am so much better. So what is it that we have to remove in such a situation? We have to tell God, I'm thankful that आपने मुझे बुद्धि दी है, but I want to let go of the pride. कैसे करना है वो भी मैं आपको इस सेशन में एंड में बताऊंगी. How to remove your pride. Okay, let's read ahead. Master Choa says that pride का एक मूलभूत कारण होता है inaccurate perception about yourself. Inaccurate perception and incorrect expression. अभी perception यानी नजरिया, आपका चीजों के बारे में नजरिया, खुद के बारे में नजरिया. जब इसमें घोटाला होता है ना, तभी हम अपना लो सेल्फ एस्टीम यानी हमें जो अपने बारे में डाउट है, हमें लगता है मैं आई एम नॉट गुड इनफ, इसको छुपाने के लिए हम उल्टा प्राउड, हम घमंड से एक्ट करते हैं. क्यों, ये आपको आगे जैसे हम पढ़ेंगे समझ में आएगा. Pride causes the disciple to distort the spiritual teachings. जिसे घमंड होता है वो क्या करते हैं, वो अपनी मिस्टेक को बहुत छुपाने की ट्राई करते हैं, राइट? उसके बदले में जो हम्बल होता है, जो बोलते हैं ना ग्राउंडेड होता है, वो क्या करता है, वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि सो वो क्या करता है कि इंसान जैसे एक्यूरेट परसेप्शन है खुद के बारे में, उसको पता है कि मेरी अच्छाई क्या है, मेरी बुराई क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे में दो चीज बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल से आई एम गुड एट ड्रॉइंग, ओके से, एंड या तो मैं आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो मुझे पता है ये दोनों मेरी स्ट्रेंथ्स है, मेरी अच्छाई है. उसके बदले में समझो मुझे कोई और चीज है जो नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल से आई एम नॉट गुड एट सॉफ्टवेयर्स या मुझे टेक्नोलॉजी में ज्यादा समझ नहीं है, तो मुझे पता है कि ये मेरी कमी है. जो इंसान को अपने बारे में क्लैरिटी होती है, इसे कहते हैं एक्यूरेट परसेप्शन.
यानी अपनी वीकनेस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, इस बारे में जिसे क्लैरिटी होती है, वो इंसान को कोई सामने से आके बोलेगा कि अरे तुमको तो ये नहीं आता है, तो वो छुपाने की कोशिश करेगा या फटाक से मान लेगा? मान लेगा, मान लेगा ना, क्योंकि उसको खुद को ही पता है, वो खुद से झूठ नहीं बोल रहा, वो खुद से ऑनेस्ट है। एंड जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हो तो कोई अगर आपको कुछ बुरा कह रहा है आपके बारे में, या कोई आपकी मिस्टेक या आपकी कोई लिमिटेशन दर्शा रहा है, तो बोलेगा हाँ यार सच में ये पार्ट एक्चुअली मेरे को नहीं आता है, इस पे मुझे काम करने की जरूरत है, या इसको मुझे एक्चुअली सीखने की जरूरत है। इससे प्राइड नहीं आता, इसे कहते हैं हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्दी सेल्फ एस्टीम। यानी आपने खुद के बारे में एक्यूरेट, करेक्ट, आपने खुद की इमेज बनाई है अपने माइंड में, आपने खुद के साथ ऑनेस्टी रखी हुई है, इसलिए बाहर वाला कुछ बोल के आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं रखी है तो क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को गुस्सा आ जाता है बात बात में, और वो उसकी वीकनेस है, लेकिन ये पर्सन बहुत दयालु है, बहुत हेल्प करते हैं सबकी, ऐसे है, तो कोई अगर उसकी तारीफ करेगा कि अरे तुम तो बहुत हेल्पफुल हो, ऐसे हो, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, आई लाइक टू डू दैट। ठीक है, उससे ना ही वो ज्यादा घमंडी नहीं हो जाएगा या बंद नहीं कर देगा, वट एवर। एंड द सेकेंड ऑप्शन, उसको गुस्सा बहुत आता है ना, तो कोई आके उसको बोलेगा कि अरे तुम बहुत गुस्सैल हो। अब ये पर्सन अगर उसको खुद के बारे में पता है और वो ऑनेस्ट है खुद के साथ, वो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता है, तो वो पर्सन क्या कहेगा? हाँ सच में, हाँ इतना गुस्सा आ जाता है ना मुझे बात बात में, आई रियली वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, मुझे ये मेरे में से क्वालिटी निकालनी है। ये पर्सन हम्बल है, ये पर्सन को अपनी लिमिटेशंस, अपनी रियलिटी पता है। बट उसके बदले अगर ये पर्सन घमंडी है, प्राउड है उसमें, तो वो क्या करेगा? अगर उसको कोई बोलेगा तुम्हें गुस्सा आता है, तो बोलेगा ए तुमको ही ऐसा लगता है, तुम ही वैसे हो, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। क्योंकि उसको ट्रिगर हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ ये उसने कॉन्वर्सेशन किया ही नहीं है, खुद के साथ उसने ये वार्तालाप करके खुद को अभी तक समझाया ही नहीं है कि उसकी रियलिटी क्या है। इसीलिए जब बाहर से हम ये चीज सुनते हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो जाती है। कैन यू रिलेट टू दिस एग्जाम्पल? आपको समझ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कि हम में अननोइंगली प्राइड, घमंड कैसे आता है, लो सेल्फ एस्टीम कैसे आती है। दे से मतलब इट इज सेड दैट प्राइड यानी घमंड का मूल कारण होता है लो सेल्फ एस्टीम। यानी एक्चुअली पर्सन खुद के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, वो खुद को प्यार नहीं कर पा रहा है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो जैसे है वैसे। इसीलिए इस वीकनेस को छुपाने के लिए वो क्या कर रहा है? उल्टा घमंड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। समझा? हम सब खुद को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हैं ना, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फेस अवर वीकनेस। तो हम क्या करते हैं? उल्टा कोई मुझे पूछे उसके बदले मैं ही ऐसे एकदम घमंड से बिहेव करूं ताकि मुझे कोई क्वेश्चन ही ना कर सके। So what we have to do to remove pride, actually we have to make ourselves acceptable to ourselves. We have to start accepting the way we are. खुद को डाउट, खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहना, ये हमें निकाल देना है। लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, ये निकालने से ही एक्चुअली प्राइड जाएगा। उल्टा है, घोटाला है थोड़ा। समझ रहा है घोटाले को? कैसे दो चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। The more you're confident about yourself, your pride is going to be less. Let us understand this a little more. Be extremely, ये मास्टर चौहा क्या कहते हैं? Be extremely ruthless. Ruthless means एकदम strongly आप कड़क हो जाओ खुद के साथ. Be extremely ruthless with yourself in eliminating pride. It is the chain that keeps the student from seeing the truth. प्राइड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ डेल्यूजन। मास्टर चौहा कहते हैं जब प्राइड का मामला है ना तो खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, बिल्कुल अलाउ नहीं करना है खुद को इस तरह से घमंडी होना, क्योंकि आपका घमंड आपको सत्य नहीं देखने देगा, सच नहीं देखने देगा, ना ही खुद के बारे में ना ही दूसरों के बारे में। प्राइड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, मतलब खुद को खुद के साथ डिसऑनेस्टी, अपने साथ हम सब अपने साथ कुछ बात करते रहते हैं, राइट?
तो अपने साथ जब हम ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, सेल्फ डिल्यूजन, उससे ही प्राइड बढ़ेगा. Avoid pride or self-delusion. Do not be satisfied with superficial answers. Eliminate pride by developing good self-esteem. Good self-esteem समझता है सबको? Self-esteem यानी खुद के बारे में healthy image. खुद का एक अच्छा image बना के रखिए. To develop a good image, you must have good self-esteem. If you want to learn, you need to have good self-esteem. People without self-esteem want to chop other people down. This is another problem of low self-esteem. जब आपको अपने बारे में if you're not happy about yourself, no, if you are not proud of yourself, proud negatively नहीं, just acceptable. Basically आप खुद को जैसे वैसे accept नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? हम दूसरों को काटने की ट्राई करते हैं कि भाई मैं तो खुद की नजरों में ऊपर नहीं उठ पा रही हूँ, तो ठीक है मैं दूसरों की बुराई निकालती रहूँ कि ये तो ऐसी है, इसमें तो प्रॉब्लम ही है, वो तो उसका कुछ भी अच्छा करेगा दूसरा तो उसमें भी हम कुछ नेगेटिव निकाल देंगे. क्यों? बिकॉज किसी को नीचा करने में एटलीस्ट आई एम फीलिंग बेटर. ऐसे तो आई एम नॉट फीलिंग बेटर. तो अगर कोई ने किसी ने कुछ अच्छा काम कर भी दिया तो बोला उसका ना कुछ तो सेकंड मोटिव होगा अच्छा करने में भी. अरे बट वो एक्चुअली अच्छा कर रहा है, वो तो देखो पहले. वो नहीं, कुछ तो बुराई निकालना. कुछ लेफ्ट जाएगा तो भी उसमें बुराई, राइट जाएगा तो भी बुराई कि उसने ऐसा क्यों पहना, उसने ऐसा क्यों बोला. कोई इनवाइट करेगा तो बोलेगा पता नहीं क्यों इनवाइट कर रहा है ऐसे टाइम पे. कोई इनवाइट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे देखा इनवाइट नहीं किया. दिस इज आवर वे ऑफ प्लेइंग गेम्स विद आवर माइंड, वेर हम किसी और को कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाने की ट्राई कर रहे हैं. क्यों? ताकि हमें अपने बारे में अच्छा फील हो. सो दिस इज अ वेरी बोलते हैं ना, ये हम अपने साथ गेम कर रहे हैं, किसी और को नुकसान नहीं होने वाला है इससे, अपना सबसे ज्यादा नुकसान है. सो व्हाट यू हैव टू डू टू अवॉइड दिस? हेल्दी कॉन्वर्जेशन विथ योरसेल्फ. खुद से बात करिए, खुद की अच्छी क्वालिटीज को एक 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 चाहिए तो लिखिए. What are my good qualities? Start writing on a piece of paper or just think of it in your mind. And then think of all the negative qualities that you have. कि मुझे क्या क्या मेरे में तकलीफ है उसके बारे में लिखिए. क्यों? क्योंकि उनको निकालना है. जब आप खुद ही सोच लेंगे कि ये मेरी नेगेटिव क्वालिटीज है, मुझे इस पे काम करना है धीरे धीरे, फिर आपको किसी और को नीचा उतारने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम जो है फिर उस पे डालना है ना खुद को इम्प्रूव करने के लिए. Alright, so this is what? This is healthy self-esteem, accurate perception, correct expression. Okay, inner beauty is more important than external beauty. The solar plexus chakra is the driving force or the will center of the masses. People with pride always create problems in an organization and will try to grab power. So if you are running a business, if you have an organization or an office or anything, always remember मास्टर जोआ क्या कहते हैं, जिनको बहुत प्राइड होता है वो ग्रुप वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाते हैं ग्रुप में. वो सबका भला नहीं सोच सकते. वो इतने खुद के ही डाउट में होते हैं, खुद के ही उनको अपना ही सेल्फ एस्टीम, जैसे मैंने बोला, वो थोड़ा डामाडोल होता है. इसलिए कैसे लोगों को पुल डाउन करना, कैसे ग्रैब पावर में आना, उसी का उनका दिमाग चलता रहता है. एंड अभी सी वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. तो हर टाइप के पीपल होंगे. व्हाट वी हैव टू ट्राई टू डू दैट हम वो ना बने, है ना. We have to try and work and improve ourselves. The reward of pride is failure. What is the last thing that Master Choa says in this chapter? The reward of pride is failure. आप फेल होंगे लाइफ में, ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको तो निकालना ही है. Now this was pride. Pride का opposite क्या होता है? Humility. Humility का हिंदी word I don't know. You know the Hindi word? Sorry, I don't know if anybody can write in the chat if they know a Hindi word for humility. Namrata, kind of, हाँ. थोड़ा vinamrata, maybe something like that. If anybody wants to suggest, please welcome. But humility means pride का opposite. जो इंसान जो है वो सच, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में ज्यादा हवा में ना उड़ना जो बोलते हैं वैसा. So Master Choa, the next thing he writes, next topic is humility. Let me go through this because this is the solution. How to be this? Okay, let's see. Always remember, humility, humility, humility. People who are humble have good self-esteem. You know your good qualities and you know your strong points.
सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ ऑनेस्टी इक्वल्स ह्यूमिलिटी. बेसिकली आपको हम्बल बनना हो, विनम्र बनना हो, तो उसकी फर्स्ट क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है वो है सेल्फ ऑनेस्टी. थैंक यू शिल्पा. विनम्रता, या आई थिंक दैट वाज द राइट वर्ड ओनली. सो व्हाट यू हैव टू डू, सेल्फ ऑनेस्टी. खुद के साथ सच बोलना शुरू करिए. पहले तो खुद के साथ बात करना शुरू करिए. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली टॉक विथ योरसेल्फ? Okay, so there are a few. Good. Those who are not talking, please. One person always available to you is you. So I don't think we need much, no, when we have ourselves. So we have to talk. You have to talk to yourself. Okay, what are my good qualities? Okay, this. Wow. And then you congratulate yourself. चलिए अभी करते हैं. Please close your eyes. Let's see. Let's talk with ourselves. Please close your eyes. Talk to yourself and ask. खुद को पूछिए कि पहले तो खुद को हाय बोलिए कि आई एम रियली ग्लैड आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. नाउ डिस्कस विथ योर सेल्फ. खुद के साथ डिस्कस करिए और देखिए कि मेरी अपनी अच्छी क्वालिटी क्या है आपकी. एवरी टाइम यू थिंक ऑफ अ गुड क्वालिटी, प्लीज पैट योर बैक, प्लीज पैट योर शोल्डर कि वाओ चलो ये तो अच्छा किया है इस लाइफ में. And if you're really thinking of the good qualities, you can't stop smiling. So I can see from your face whether you are getting the good qualities or no, okay? Congratulate yourself for all the nice things that you have done. Also remember to thank God, thank the teachers, the gurus, your parents, जिन्होंने भी आपको ये सिखाया, ये qualities आपको inculcate करने में help की, उनको भी याद करके मन में thank you बोल दीजिए while you are congratulating yourself. Thank them also in your mind. कुछ क्वालिटीज अगर आपने बहुत डिफिकल्टी से सीखी है, वो सीखते सीखते बहुत लाइफ में बोलते हैं ना बहुत बुरे दिन भी देख लिए, तो खास खुद को कंग्रेचुलेट करो कि वाओ यू fought through this situation, you passed through them, wow you great, congratulate yourself. When you're doing this, there's something inside you which we call the inner child, the child within you, that is being congratulated right now, acknowledged right now, and the child within you really likes to be acknowledged. इसे इनर चाइल्ड कहते हैं. हम सबका ये है, अपने अंदर होता है. कभी अगर चांस मिला तो इस पे डिस्कस करेंगे. बट जस्ट नो दैट सपोज आई एम श्रद्धा, राइट? तो द श्रद्धा, द लिटिल श्रद्धा विद इन मी is really happy right now if I'm congratulating it and saying that wow we did it. And when it is sad, no, तो आपका बाहर सब sad हो जाता है. जब inner child is happy, you are happy. Okay, so do that. Good. Now time for the tougher part. Ask yourself, still the conversation goes on with yourself. खुद से ही बात करनी है, आंख बंद करके, no disturbance, क्योंकि ये अपने साथ कॉन्वर्जेशन हो रहा है. तो आंख बंद करके खुद से बात करिए. अच्छा, कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज है जिसे सुधारने की जरूरत है मुझे? कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो मुझे लाइफ में बहुत नड़ती है, या मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, या मेरे वजह से खुद को ही तकलीफ पहुंच रही है? ये ऐसी क्वालिटीज है जो सबसे ज्यादा मुझे ही नड़ती है. उसके बारे में सोचिए. रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम एंड इसको याद रखना. बाद में निकालेंगे इसको इन आफ्टर सम टाइम इन द सेशन इटसेल्फ. बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. खुद के साथ एकदम सच बोलना है. कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो अपनी अच्छी नहीं है? वेदर इट इज योर एंगर, वेदर इट इज योर जेलसी, और वेदर इट इज यू गेट अफ्रेड वेरी फास्ट, फियरफुल हो जाते हो बार बार, सेल्फ डाउट करते हो, और यू हर्ट अदर्स, और यू टेक अवे फ्रॉम पीपल जो आपका नहीं है, या तो आप वो दे देते हो लोगों को जो आपका है और जो आपके लिए जरूरी है. सेल्फ लव इज इक्वली इम्पोर्टेंट. Maybe you're not resting your body enough, or maybe you are too lazy to work.
What is your negative qualities? Think of a few of them. Most important ones, ऐसी 2 या 3 qualities आप खास याद करिए. Okay. Now, you can continue to keep your eyes closed. Let us first remove these qualities. Then we go ahead. Now, think of God. Think of the higher beings, the healing angels, the angels of help and mercy, your spirit guides, and mentally say, these qualities within me which are not healthy for me, जो भी मैंने अभी सोचे मेरी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज है जो मुझे नहीं काम आती, जो भी उनकी एनर्जी है मेरे में, फिजिकल एनर्जी, एथरिक एनर्जी, एस्ट्रल एनर्जी, कोई भी इमोशनल एनर्जी, जो लेवल पे वो एनर्जी है मेरे में, वो नष्ट होके मेरे सिस्टम से, मेरे ऑरा से निकल रही है. जस्ट डिसइंटीग्रेट. मेंटली से डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट यानी नष्ट होना. If it is anger, allow the anger energies to disintegrate. मन में सोचे क्या रीजन है मुझे बार बार एंगर आता है उसका, और मन में सोचे वो भी डिसइंटीग्रेट हो रही है, नष्ट हो रही है. In your mind say, I allow these energies to go away. I let go. I let go. And I let go completely. So be it. अभी दूसरी क्वालिटी के बारे में सोचेंगे जो आप निकालना चाहते हैं, और एक पे काम करेंगे. Which is your limitation, your negative quality, what is stopping you from growing in your life? Mentally say, I know this is my negative quality, and उसको मैं निकालना चाहती हूँ. तो जो भी ऐसी एनर्जी है मेरे अंदर, अगर आलस है, लेजीनेस, हम किसी काम को अवॉइड करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, तो वो क्वालिटी समझो वो है, तो उसे सोचिए और सोचिए वो पूरी तरह से मेरे सिस्टम से निकल रही है. डिसइंटीग्रेट एट ऑल लेवल्स. So be it. From my physical body, from my mind, from my emotions, I, the soul, let go of these energies. So be it. Release. Take a deep breath. Pray to God. जो भी आपने 2 क्वालिटीज अभी निकाली है, उसकी जो ऑपोजिट होती है, अगर आलस निकाला था उसका ऑपोजिट क्या होता है? मेहनतू बन. हम काम को अवॉइड नहीं कर रहे पर टाइम टू टाइम कर रहे हैं. डिसिप्लिन. देन कॉल फॉर डिसिप्लिन. अगर आपने एंगर निकाला है तो शांति, गुड बिहेवियर, पेशेंस, लविंग काइंडनेस, इस क्वालिटी के आशीर्वाद मांगेंगे. तो आंख बंद करके प्रे टू गॉड, प्रे टू द टीचर टू ब्लेस यू, दैट थैंक यू गॉड for blessing me with these nice qualities. Thank you for improving my soul. Thank you for adding these qualities in my life. जो भी qualities को आप याद करना चाहे उसको मन में दोहराइए and welcome that energy in your life. Whether it is patience, discipline, loving kindness, self-love, respect to others, good and healthy self-esteem. Inhale all these blessings and exhale slowly. You can open your eyes gently. What we did right now was an exercise of healthy self-esteem building, honesty with yourself, conversation with yourself. अगर कुछ लोगों ने ये पहली बार किया तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. जो बार बार करता है उसे भी अच्छा लगा होगा. It is always nice to talk to yourself. But ये आपको एक बार करके काम हो गया ऐसा नहीं है. ये रोज करते रह सकते हैं आप, हर थोड़े दिन में कर सकते हैं. इस तरह से बाहर से लाइफ को या लॉर्ड्स ऑफ कर्मा को किसी को भेजना नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में टू टीच यू एनी लेसन. आपकी आंखें खोलने के लिए the lords of karma, the god, the universe doesn't have to send you somebody from outside. क्यों? क्योंकि हम खुद ही अवेयर है.
हमें खुद ही पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी अंदर की तकलीफें क्या है, बस इस पे लगातार काम करते रहिए. This is the easiest way to remove pride and be humble by being honest to yourself. समझ आ रहा है? करेंगे खुद से, काम करेंगे खुद पे आगे, कि सीख के चलो नया कुछ सीखा, अभी बाय बाय, भूल गए, सेशन खत्म, हम भी भूल गए. तो फिर है, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा हैव देयर ओन वे ना टू सेंड अस अ रिमाइंडर, ओके टिंग टोंग, इस पे काम करना बाकी है. फिर कोई बाहर से आएगा, दो शब्द बोलेगा, हम ट्रिगर हो जाएंगे, झगड़ा झगड़ी, एंड देन बाद में याद आएगा, अरे हाँ यार, ये तो है ही मेरे में, किसी को बाहर से आना पड़ा मुझे याद करवाने के लिए. सो डोंट लेट दैट हैपन, यू ओनली वर्क ऑन इट. ओके, लेट्स रीड सम मोर बिफोर वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन देन. Okay. By being high, you become low. And by being low, you become high. By being humble, you become high. High low क्या है ना? मास्टर कहते हैं कि जब आप बहुत प्राउड होते हो, दैट इज हाई होते हो खुद के बारे में, तो एक्चुअली यू आर लो. Actually, people don't respect you when you are too proud about yourself. But when you are low, when you are humble, आप विनम्र होते हो, तभी एक्चुअली लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आप रियली पीपल कैन सी द नाइस पर्सन दैट यू आर. सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप नदी एंड सी, दरिया, सरोवर का आप नदी एंड समुद्र का आप एग्जांपल ले सकते हैं. समुद्र कैसे होता है, वो थोड़ा लो होता है, नीचा होता है, एंड नदी हमेशा ऊपर से बहती हुई आती है ना. तो नदी जो होती है वो ऊंचे ऊपर होती है ना, इसीलिए उसका पानी कम होता जाता है, और समुद्र नीचे होता है, इसीलिए उसका पानी बढ़ता जाता है. This is a very nice symbolic example of how when you are low you actually gain, and when you are high you actually lose. जब हम बहुत प्राउड होते हैं, आप किसी से कुछ सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते. क्यों? क्योंकि हमें लगता है मैं क्यों सीखूं किसी से सीखना मतलब मेरे में कुछ कम है. हमने काफी लोग ऐसे देखे होंगे ना, जो सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनको लगता है जैसे ही वो सुनेंगे ना, मतलब उनमें कुछ बुराई है, उनमें कुछ कमी है. बट द रियलिटी इज नोबडी इज परफेक्ट, एंड ये नोबडी इज परफेक्ट वाला जो समझते हैं ना, वो दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज विनम्रता. कि मतलब आप समझते हैं कि हम कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट होते तो हम और आप यहाँ थोड़ी होते, ऐसे हमारी भी बुक्स कोई और पढ़ रहा होता. That means there is so much to learn. So that is why be humble. You will learn more, you will gain more, you will get more help. Okay. Balance self-esteem with humility. We cannot be good in everything. Those with pride have the least self-esteem. We need good self-esteem to have true humility. Develop humility. When disciples are bloated with pride, they cannot hear anymore. Watch out for pride. मास्टर भी वही कह रहा है कि जब डिसाइपल्स, यानी हम हमारे गुरु के क्या है, स्टूडेंट्स है ना, मतलब डिसाइपल है, चेला. तो टीचर कहते हैं कि जब चेले में बहुत प्राइड आ जाता है ना, वो सुन नहीं पाता, जो मैंने अभी डिस्कस किया. There are two kinds of pride. Negative pride is looking down on other people. Positive pride manifests in doing job well. Okay, this is one thing. Sometimes there are two types of pride. एक pride यानी ऐसा घमंड जो नेगेटिव है, मतलब वो जिसमें होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, वो दूसरों को कम समझता है, दूसरों को बोलता है ये इसमें कुछ नहीं है, दम मैं ही सब कुछ हूँ. पर और एक टाइप का प्राइड होता है, वो जब किसी में होता है, वो इंसान उस प्राइड की मदद से एक्चुअली और अच्छा बनने की कोशिश करता है. किसी किसी को आपने देखा होगा, इतना प्राइड होता है कि दे ऑलवेज वांट टू बी द बेस्ट, उनको सेकंड नहीं होना होता है. बट ये कुछ अच्छे पीपल होते हैं, बस उनमें प्राइड है, तो वो क्या करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू बी बेस्ट, वो दूसरों को नीचा नहीं करेंगे या दूसरों को नहीं काटेंगे, बट वो और मेहनत करेंगे ताकि वो फर्स्ट पोजीशन पे रह पाए. सो दिस इज व्हाट मास्टर चुआ सेज, दिस इज पॉजिटिव प्राइड, कि एटलीस्ट उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा है. ओके. नेगेटिव प्राइड इज अ क्रच. इफ यू डू नॉट गेट रिड, क्रच मतलब बैसाखी. If you do not get rid of it, you cannot progress. Watch out for pride. It is one of the last things to go away. Humility comes from good self-esteem. Humility comes from having an accurate perception of what and who you are. वही कह रहा है वो repeatedly हमको कि humility यानी नम्रता कैसे आएगी आप में, खुद के बारे में सही अंदाजा रखिए, अनुमान, वो खुद से बात करिए, खुद के बारे में सही सही जानिए. जब you know about yourself, nobody else can make you, trigger you, and you will not have a false impression about yourself.
We can develop humility, self-confidence, flexibility and resourcefulness through overcoming difficulties and hardships in life. Sometimes hardship हमें क्यों दी जाती है? This is a very golden line actually, you know. मास्टर कहते हैं आपको ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर विश्वास, फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिचुएशन के हिसाब से आप जी सकते हो वैसी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड रिसोर्सफुलनेस मतलब आप काम आते हो लोगों के। ये सब कैसे आप सीख पाते हो? डिफिकल्टी को जब आप ओवरकम करते हो, लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, हार्डशिप्स आए, अगर उसको आप जी लो और उसको पार कर लो तो ये क्वालिटीज आ जाती है। एंड जिन्होंने ये क्वालिटीज मतलब आप बोलते हैं ना जिनमें ये क्वालिटीज है, जिन्होंने हार्डशिप्स देखी है, वो जनरली आप देखेंगे तो बहुत प्राउड ही नहीं होते हैं, वो हम्बल होते हैं। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन है जो मतलब बचपन से उन्होंने एवरेज कॉमन बोलते हैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से आए हैं, एंड उन्होंने खुद से मेहनत से डिफिकल्टीज झेल के पैसा बनाया, सक्सेसफुल बने। ये पर्सन ने हार्डशिप्स देखी है लाइफ में, इसीलिए वो हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वो खुद भी वहां थे ना कभी, तो वो समझते हैं हर इंसान की वैल्यू। पर एक इंसान को रेडीमेड सब मिल गया है, पहले से ही सब आजादी है, सारा पैसा है, जो चाहिए मिल जाता है, उसे लगता है कि बाकी सब में कुछ प्रॉब्लम ही है, मैं ही सिर्फ अच्छा हूं। सो बिकॉज हार्डशिप्स नहीं देखी है। सो मास्टर से समटाइम्स हार्डशिप्स आर गिवन सो दैट हम हम्बल बन जाए। सो वैल्यू योर हार्डशिप्स ऑल्सो, बी थैंकफुल फॉर योर हार्डशिप्स, क्योंकि आपने जो सहन किया है ना वही आप किसी और को समझ पाते हैं उसी चीज के लिए, वरना समझना बहुत मुश्किल होता है। Right? So everything basically happening in our life is for a good reason. It is always improving us, making us better. हम अभी नहीं देख पाते हैं, but बाद में समझता है। So with that, I have completed 2 chapters today for you from this pride and humility. I thought it is a good chapter to start, good 2 chapters to start with, because ये रहेगा तो आगे spiritual growth और भी smooth हो सकती है।